आज हमने कीन थ्योरम प्रॉपर्टीज़ डिटेल में पढ़नी है। अच्छा, कीन थ्योरम प्रॉपर्टीज़ जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं टोटल। तो मैंने आपको सिर्फ कीन थ्योरम प्रॉपर्टीज़ में स्टार प्रॉपर्टी पढ़ाया था, या फिर मैंने आपको ये कहा था एक सिंपल सा जो मैंने वीडियो पहले भेजी थी, लिंक शेयर किया था, उसके अंदर ये था कि कोई भी लैंग्वेज जो है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, ठीक है। और जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका एफए पॉसिबल है और हर एफए का लैंग्वेज पॉसिबल है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। रिलेट किस तरह से कर रही हैं? कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एफए बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ बी ए बी 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 और ए बी मतलब एंड विद बी, तो मैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन साफ बना सकती हूँ ना, ए प्लस बी एट द एंड बी, ठीक है। और इसका एफ ए भी बना सकती हूँ, ऐसे ही है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ, अब देखिए लैंग्वेज का मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज का ही मैं एफ ए भी, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन आपने नहीं बनाना तो डायरेक्टली आप एफ ए बना सकते हो, ठीक है। तो यही मैं आपको उसके अंदर समझाना चाह रही थी मीटिंग के अंदर कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसका आप एफ ए बना सकते हो। कोई भी लैंग्वेज है उसका एफ ए भी बन सकता है और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है। लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनाया और एफ ए भी बनाया, और कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे लैंग्वेज में भी जा सकता है और एफ ए में। अब रेगुलर एक्सप्रेशन का एफ ए तो आप बना लेते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन से कोई ना कोई आप स्ट्रिंग भी तो निकाल लेते हो ना। साफ नज़र आ रहा है कि ये वो रेगुलर एक्सप्रेशन है जो एंड हो बी से, तो आप वो वाली स्ट्रिंग्स लिख लोगे यहाँ पे, सिंपल। अब एफ ए है, एफ ए कोई भी गिवन है, एफ ए की वर्किंग हम देखें तो उसके अंदर से हम स्ट्रिंग्स निकाल सकते हैं। जब हम स्ट्रिंग्स निकालेंगे तो इट्स मीन हम लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, और वही स्ट्रिंग्स का अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि एफ ए का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी कीन थ्योरम की ये है कि आप लैंग्वेज से रेगुलर एक्सप्रेशन, एफ ए से आर ई, और लैंग्वेज मतलब एक दूसरे की तरफ आप मूव कर सकते हो, ठीक है। अब जब कीन थ्योरम प्रॉपर्टीज़ डिटेल में हम पढ़ें तो इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लियर प्रॉपर्टी, यूनियन, कंकैटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन। क्लियर प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है, स्टार प्रॉपर्टी और प्लस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमने कहा था कि कोई भी लैंग्वेज है अगर उसका स्टार होगा, मतलब अगर उसमें नल आएगा तो इसका मतलब है रेगुलर एक्सप्रेशन का भी नल आएगा, ऐसे ही था। और इसका मतलब है कि एफ ए में भी नल एग्जिस्ट करेगा, जिसके अंदर हमने कहा था कि इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट हो जाएगी, कुछ याद होगा आपको, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज अगर नल एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियसली उसके रेगुलर एक्सप्रेशन में भी नल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या, अगर लैंग्वेज के अंदर नल आ रहा था तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप स्टार लगाते हो, ठीक है, और एफ ए में इनिशियल को या फाइनल कर लेते हो, ठीक है। और प्लस प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था, कोई भी लैंग्वेज अगर उसकी प्लस प्रॉपर्टी है मतलब नल एग्जिस्ट नहीं करता तो इट्स मीन रेगुलर एक्सप्रेशन पे आप प्लस लगाओगे और एफ ए बी ऑब्वियसली इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होगी, ठीक है। ये तो स्टार प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हमने देखना है यूनियन, कंकैटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हमने देखना है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी और एफ ए के लिए भी। अब सबसे पहले मैं रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मैं बता देती हूँ। अब यूनियन है, यूनियन का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑब्वियसली एक ना एक, यहाँ पे यूनियन का यहाँ पे देख लेते हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली 2 रेगुलर एक्सप्रेशन जो है तभी यूनियन होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन 1 या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2। इसी तरह से मैं कह सकती हूँ कि या फिर मैं कह सकती हूँ कि एक लैंग्वेज 1 है और एक लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 मैं कहती हूँ ए है या डबल ए है, या फिर ए के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। और लैंग्वेज 2 में कह सकती हूँ कि वो बी और बी के मल्टीपल्स, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि ये लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बना, ए प्लस, और ये लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब 2 का क्या बना, बी प्लस। ऐसे ही हो रहा है ना, बी के मल्टीपल्स ये विदाउट नल, ए के मल्टीपल्स ये विदाउट नल, ठीक है। अब इन 2 लैंग्वेजेस का मतलब L1 यूनियन L2 लें तो आंसर क्या आता है, ए डबल बी मतलब उसके सो ऑन, ए और बी के मल्टीपल्स, ओके। अब इन दोनों का मैं कहूँ कि मुझे यूनियन लेना है तो यूनियन में किस तरह से ले सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ, हमेशा याद रखना है जब रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन लेना है तो रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1
प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2। ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 क्या है, ए प्लस, तो रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2 क्या है, ये प्लस ये वाला, और रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2 बी प्लस। ओके, बस इतना सा याद रखना है कि जब आपने लैंग्वेज का यूनियन लेना है वो तो आपको पता है कि कंबाइन करके आप लिख लेते हो, लेकिन अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का आपने यूनियन लेना है तब आप क्या करते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2। सिंपल, ये प्लस जो है वो यूनियन को रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, तो यूनियन से हम क्या कहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2 और मतलब जितनों का भी यूनियन लेना है आप प्लस लगा लेते हो दरमियान में। ठीक है, उसके बाद है कंकैटिनेशन। ठीक है, अच्छा क्लास, अभी हमने ये प्रॉपर्टीज सारी देखनी है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए भी, लैंग्वेज के लिए भी और एफए के लिए भी। ओके, अब रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज अभी मैं आपको बता रही हूँ, एफए आपको मैं बाद में बताऊंगी टेबल के थ्रू सबके 1 बाय 1। ठीक है, अब इसके बाद है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन हम देखें, ये यूनियन था। ठीक है, कंकैटिनेशन का क्या मतलब है कि एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वो है ए डबल ए और ए के मल्टीपल, और लैंग्वेज नंबर 2 है बी और बी के मल्टीपल्स। ठीक है, कंकैटिनेशन का क्या मतलब है क्लास, जो ये वाला ए है, ये वाला ए जाके सबके साथ कंकैटिनेट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर क्या आया, ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी। ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यूज, और ये डबल ए इन सब के साथ जाके कंकैटिनेट होगा। कंकैटिनेट का मतलब जोड़ना ही है ना, पहले ये देन ये, तो आंसर आ जाएगा डबल ए बी बी डबल ए ट्रिपल बी, और इस तरह से सारी वैल्यूज कंकैटिनेट होंगी। ठीक है, ये लैंग्वेज की कंकैटिनेशन थी। लेकिन अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 है और रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2 है तो इनको कंकैटिनेट किस तरह से करना है, हमने यहाँ पे कहा था कि यूनियन करना है तो प्लस आ जाएगा दरमियान में। ठीक है, लेकिन अगर कंकैटिनेट करना है तो इसका बहुत आसान तरीका है, रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 2, ये डिनोट करता है कंकैटिनेशन को। ठीक है, सिंपल, रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर 1 हमारा यहाँ पे क्या था, ए प्लस डॉट ए बी प्लस, क्योंकि ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन था ए प्लस जो हमने पहले डिस्कस किया, और ये बी प्लस था। ठीक है, तो ए प्लस डॉट बी प्लस। ओके, ये कंकैटिनेशन था। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, सिंपल आपको पता है, कोई भी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज कोई भी है, लैंग्वेज में हमने क्या करना होता है, ए बी ट्रिपल ए। ठीक है, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास अल्फ़ाबेट है ए और बी, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ये वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो लैंग्वेज 1 का कॉम्प्लीमेंट आया फिर बी, डबल बी, ट्रिपल बी एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है लैंग्वेज 1 अगर लैंग्वेज 1 का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो लैंग्वेज 1 कॉम्प्लीमेंट, ये तो आपको पता है। और इसी तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका आप कॉम्प्लीमेंट लो तो रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा क्लास, अब हमने देखें यूनियन, कंकैटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन से रह गया। इंटरसेक्शन अगर देखें तो इंटरसेक्शन में लैंग्वेज 1 वही मैं मल्टीपल ऑफ ए ले लूँगी और लैंग्वेज 2 मल्टीपल ऑफ बी। इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो क्या आता है, नल। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन लेने का तरीका क्या है, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन या वो जो लैंग्वेज की वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा, ठीक है, यही आंसर का रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा और इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का एफए बनेगा। ओके, इंटरसेक्शन के लिए देख लें दोबारा, मैंने कहा है कि इंटरसेक्शन, लेट आपको क्वेश्चन आता है कि ये दो लैंग्वेजेस हैं या ये दो एफए हैं, ठीक है, इन दो एफए का इंटरसेक्शन ले तो चाहे तो वो लैंग्वेज दे दें चाहे तो आपको एफए दे दें। ओके, लैंग्वेज अगर दी हुई है तो उन दोनों का आंसर जो आ रहा है इंटरसेक्शन लेने का उसका आप एफए ले लें। लेकिन अगर आपको एफए गिवन है, एफए 1 इंटरसेक्शन एफए 2, तो आपने क्या करना है, एफए 1 से जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो
और FA2 से जो स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो इन दोनों, ये ज़ाहिर बात है ये एक लैंग्वेज है और ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ओके। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर का आपने FA बना देना, क्लियर है। जो वो FA जो है ये 2 FA का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए ये हो गया क्योंकि FA आपको बनाने आते हैं, क्लियर है। अब लेकिन अब आपने यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी आपकी डन हो गई है और इंटरसेक्शन भी कम्प्लीटली डन हो गया। ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी रह गई हैं FA के लिए, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज का बता दिया, सिर्फ FA के लिए रह गया, ठीक है। ये FA हमने पहले डिटेल में कर लिए हैं और इंटरसेक्शन का भी FA बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको अगली वीडियो में ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता दूँगी 1 बाय 1 इन तीनों की।